और कहते हैं कि दीन में सख्ती कोई नहीं। ये मसला भी समझिएगा, बात बिल्कुल हकीकत है। कुरान का फैसला सच्चा है, हदीस का फैसला सच्चा है, दीन के अंदर सख्ती कोई नहीं। मतलब क्या है, मतलब को समझें, क्योंकि हम मतलब नहीं समझते, अब मतलब खुद बना लेते हैं। हम किसी को दावत इस्लाम दें, सख्ती से उसको कलमा नहीं पढ़ा सकते। तलवार के जोर पर हम कहें कि कलमा पढ़, ये हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता। हमें सख्ती का हुक्म नहीं कि हम किसी पर सख्ती से जो है वो अपना दीन मुसल्लत करें। इस्लाम में सख्ती कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो फिर जनाब मस्जिद में बंदा जूते पहन के ही आ जाए, क्योंकि दीन में सख्ती कोई नहीं, कोई मसला नहीं, दीन में तो सख्ती है ही नहीं, मस्जिद में जूते पहन के आए, क्या ये दुरुस्त है? मस्जिद में जनाब बेवुजू नमाजें पढ़ें, क्योंकि दीन में सख्ती नहीं, सख्ती नहीं करनी चाहिए। कोई जनाब वाला मस्जिद में आकर वो कारोबार करे तो हम कहें नहीं यार दीन में सख्ती नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सख्ती नहीं, हमने दावत उसको देनी है, मुसल्लत नहीं करना, सख्ती नहीं करनी कि लाजमी इसे मान। मसला ये है, और जब वो मान लेता है, शरीयत के दायरे में आ जाता है, वो पाबंद हो जाता है। नमाज भी उस पर फर्ज है। अब ये सख्ती नहीं है, ये उसका अपना ख्याल है कि सख्ती है। सख्ती कोई नहीं उस पर, नमाज उस पर फर्ज हो गई, वो इस्लाम ले आया। अब उस पर हज फर्ज हो गया, अब कहे गर्मी बहुत है, दीन में तो सख्ती कोई नहीं, मैं क्यों हज करूं, इतनी गर्मी में हज करूं, तवाफ करूं, मैं नहीं कर सकता, दीन में सख्ती कोई नहीं, छोड़ देता हूं हज, ये फर्ज था। तो मतलब ये है कि जनाब दीन में सख्ती नहीं, दावत देने के लिहाज से सख्ती नहीं। जब दीन में आ जाता है तो अहकामात उस पर लागू हो जाते हैं।